दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग एरे के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रक्चरिंग एरे को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ये देखेंगे। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 वर्जन में आया था। तो क्यों हम यूज़ करते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। हम पहले एरे पढ़ चुके हैं, यानी कि हम एरे के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। हम किस तरीके से अपने एरे को क्रिएट करते थे, रीड करते थे और प्रिंट कराते थे, और हमारे एरे के जो मेथड्स हैं वो भी हम सारे क्लियर कर चुके हैं। अब डिस्ट्रक्चरिंग एरे की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ी जब हमें प्रॉब्लम मिली, यानी कि उस एरे के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम आती थी। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें डिस्ट्रक्चरिंग एरे दिया गया है। तो वो प्रॉब्लम क्या थी, मिसाल के तौर पे उस देख लेते हैं हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती थी। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यूज़र नाम का। अब उसके अंदर क्या करता हूँ, दो वैल्यू डाल देता हूँ। एक स्ट्रिंग वैल्यू है हेलो और दूसरी है न्यूमेरिक वैल्यू। अब एरे के अंदर हमारे पास दो वैल्यू हैं। अगर मैं इन वैल्यू को एक एक वेरिएबल को साइन करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे दो वैल्यू हैं इनको मैं एक अलग अलग वेरिएबल को साइन कर दूँ। जो यूज़र नाम का एरे है इसके अंदर जो वैल्यू है मैं एक अलग अलग वेरिएबल को साइन करूँ। तो कैसे करते थे हम पहले, ES6 से पहले जो हम करते थे वो मैं बता रहा हूँ। यानी कि लेट लिखते नेम इज इक्वल टू यूज़र नाम का जो एरे है उसका इंडेक्स नंबर 0 जो है वो दे देते थे। अब जो हेलो है ये क्या होता था, ये नेम नाम के वेरिएबल को साइन हो जाता था। इस तरीके से अगर हमें अब 25 को साइन करना है, अब एज है, मैं कहता हूँ कि एज नाम के वेरिएबल को मैं साइन कर दूँ, ये वैल्यू जो है 25 जो है। तो इस तरीके से लेट एज इज इक्वल टू यूज़र नाम का एरे लिखते थे और उसके इंडेक्स नंबर दे देते थे 1 है, इसका इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है 1। तो ये जो वैल्यू है 25 वो किसको साइन हो जाती थी, एज के नाम के वेरिएबल्स को। तो हम इस तरीके से फिर हम इसको प्रिंट भी करा सकते थे, यानी कि अलग-अलग। अब जितने भी मल्टीपल वैल्यू हों इस तरीके से हम वेरिएबल को साइन करते थे। तो ये जो तरीका है ये काफ़ी लेंथी तरीका है। इस तरीके से हमारा जो कोड है वो काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि मल्टीपल लाइनों का कोड हो जाता है। तो इसको प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या दिया गया है, ES6 के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग एरे दिया गया था। तो वो उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम एक एरे लेंगे, लेट एक एरे लिया, उसके अंदर हम अपने कोई भी वेरिएबल्स के नेम लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ नेम और एज। अब इज इक्वल टू लिख के क्या करेंगे, हम एरे का नाम लिख देंगे। वेरिएबल्स जो है एरे नाम का जो वेरिएबल है, यूज़र नाम का जो वेरिएबल है वो लिख देंगे। अब क्या होगा, इस यूज़र नाम वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आ रही हैं हेलो और 25, ये किसको साइन हो जाएंगी, नेम और एज नाम के वेरिएबल को साइन हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, इसकी और भी हम एग्जांपल देखेंगे। मैंने एक फ़ाइल ऊपर की हुई है HTML की, ये देखें, ये हमारे पास एक फ़ाइल है advanced.html के नाम की। अब उसके अंदर सिर्फ हमने क्या किया हुआ है, एक हेडिंग दी हुई है H1 की। तो इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट नाम का। तो हम रख लेते हैं यूज़र, एक वेरिएबल का नेम ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक एरे लूँगा। अब इसके अंदर हम कुछ लिख लेते हैं, मैं लिखता हूँ यानी कि हेलो। अब यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 30। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस्लामाबाद। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ। तो अब हम डिस्ट्रक्चरिंग एरे को किस तरीके, अब हमारे पास यूज़र नाम का वेरिएबल है, तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आ रही हैं। अगर मैंने इस तीनों वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल्स को साइन करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक और वेरिएबल लूँगा लेट नाम का, या वेर या कॉन्स्ट जो भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे लूँगा सिंपल एरे। उस एरे के अंदर मैं अपने वेरिएबल्स डाल दूँगा, यानी कि मैं लिख दूँगा नेम, फिर कोमा लेके फिर लिख देंगे हम एज, फिर मैं कोमा लेके लिख दूँगा सिटी। इसके अलावा हम यहाँ पे हम जो यूज़र नाम का एरे है उसको लिख देंगे। अब क्या होगा, अब ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं तो ये इनके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। अब हम इनको प्रिंट करा सकते हैं अलग अलग, यानी कि हमने यूज़र नाम के एरे के अंदर जो वैल्यू है वो इसको साइन हो गई है। इन वेरिएबल्स को हम अलग अलग लिखने के बजाय हमने एक ही लाइन के अंदर इनको साइन कर दिया है पूरे एरे को।
अब इनको प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, कंसोल के अंदर मैं इनको प्रिंट करा लेता हूँ। जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कर लेते हैं, मैं लिख दूँगा नेम इस तरीके से, और हम लिख देंगे सिटी। यानी कि हमने तीनों लिखे थे। मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये रिजवान है, ये 30 और ये इस्लामाबाद, यानी कि नेम, एज और सिटी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम ब्रेक लाइन भी लगा सकते हैं, कॉन्केटिनेशन का साइन लेंगे, अभी वैसे ही आ रहा है। यानी कि इस तरीके से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें, ठीक हो गया। अब लिख दूँ 25, तो ये देखिए ये 25 आ गया है। इसको हम कंसोल में भी कर सकते हैं। अगर मैं हटा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इस्लामाबाद को हटा देता हूँ, एक वैल्यू मैं हटा देता हूँ, तो अब वेरिएबल जो है सिटी नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यह बता रहा है अनडिफाइंड, यानी कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। मैं दूसरी वैल्यू भी हटा देता हूँ, मैं एज भी हटा देता हूँ। अब सेव करता हूँ तो ये देखिए, ये बता रहा है अनडिफाइंड, यानी कि ये एक अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू यानी कि साइन हो रही है। 26 लिखा हुआ है, फिर मैं लिख देता हूँ सिटी। अब मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए ये दोबारा आ गया। अब मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू ना डाल के मैं डायरेक्ट इस वेरिएबल्स के अंदर अगर साइन करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लूँगा। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 26, तो ये भी हम कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें अब 25 आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, यानी कि हम 25 ही लेगा। यहाँ से अगर हम वैल्यू डालते हैं तो इनमें से कौन सी वैल्यू पहले लेगा, ये वाली लेगा, 25 लेगा। अगर मैं 25 हटा देता हूँ तो अब सेव करता हूँ तो अब 26 आ रहा है, ये देखिए 26 आ रहा है। यानी कि हम इसके वेरिएबल्स के अंदर भी हम इज इक्वल टू का साइन लगा के इसको वैल्यू साइन कर सकते हैं। हमने पीछे रेस्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, तो वो भी हम इसके अंदर यूज़ करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, हम इसको हटा देते हैं, हटा देता हूँ मैं इस्लामाबाद को। हम एक रेस्ट ऑपरेटर ले लेते हैं, मैं लेता हूँ 25 30। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो हेलो। हम कोई भी वर्ड लिख देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल्स के अंदर 3 वैल्यू डाल दिए एरे के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम एक और ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे, लेट एरे के अंदर लेंगे, नेम ले लेंगे, या हम ले लेते हैं ए नाम का ले लेते हैं ए, ठीक हो गया। इसके अलावा मैं 3 डॉट्स लूँगा और मैं ले लूँगा बी। अब क्या होगा, ए के अंदर ये हेलो चला जाएगा, ये पहला वर्ड। अब बी के अंदर क्या चला जाएगा, ये रेस्ट ऑपरेटर है। अब जितनी भी वैल्यू होंगी यहाँ पे वो सारी इस बी के अंदर आ जाएंगी। मैं यहाँ पे और डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे 35 कर देता हूँ, 36 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया। तो ये जितने भी वैल्यू हम डाल रहे हैं ये सारे किसके अंदर आ जाएंगी, इस बी नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगी। रेस्ट ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल टू का साइन लेंगे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूज़र नाम का जो एरे है वो यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि यूज़र नाम के एरे के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो इस एरे के अंदर जो वेरिएबल्स हैं इनको स्टोर हो जाएंगी, इनके अंदर स्टोर हो जाएंगे। यानी कि जो भी वैल्यू है ये फर्स्ट नाम का जो वेरिएबल्स है इसके अंदर ये फर्स्ट वैल्यू साइन हो जाएगी, ठीक है। अब जो दूसरा है वो हमारा रेस्ट ऑपरेटर है, जितनी भी रेस्ट वैल्यू बचती है वो सारे इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, ठीक हो गया, इसको साइन हो जाएंगी। अब हम इनको प्रिंट करके देखते हैं। पहले हम नेम को प्रिंट करते हैं, यानी कि जो हमारा है ए को पहले प्रिंट कर लेते हैं। ए के अंदर क्या हेलो आ रहा है, इसके अलावा
फिर हम बी को प्रिंट कर लेते हैं। बी के अंदर क्या आ रहा है, बी के अंदर रेस्ट ऑपरेटर है। तो अगर मैं इसको यहाँ से सेव करूँ तो ये देखें, ये सारी वैल्यू हमारी क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। यानी कि एक वेरिएबल्स के अंदर, बी नाम के वेरिएबल के अंदर जितनी भी हम वैल्यू डाल सकते हैं। इसके अंदर ये मैंने सारी न्यूमेरिक वैल्यू डाली है। यहाँ पे हम कोई अगर स्ट्रिंग वैल्यू डालते हैं तो वो भी हम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिस्टर इलियास। तो अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखें, इसके अंदर मैंने लिखा मिस्टर इलियास, तो वो भी प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। यानी कि इस तरीके से रेस्ट ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन में मैं लगा के देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर अब इस x के अंदर x नाम का फंक्शन है, इसके अंदर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ इस एरे को। तो यहाँ पे हम ये देखें, ठीक होगा। अगर मैं दोबारा इसको उठाऊँ तो मैं आपको दोबारा चेक करूँ, ये देखें, ये हमारा एक फंक्शन है x नाम का। अब इसके पैरामीटर में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डाल रहा हूँ एज ए पैरामीटर, ये देखें इस एरे को। अब इसको हम प्रिंट भी कराते हैं इसके नीचे, यानी कि इसके ये जो हमारा हेलो 25 मिस्टर इलियास, ये क्या है, ये इसके अंदर वैल्यू है। ये वैल्यू हमने डालनी है एज इसको कॉल करते वक्त। ठीक है, जब हम इसको कॉल करेंगे फंक्शन को तब ये वैल्यू डालेंगे। अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको हम हटा देते हैं, यानी कि मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा ए, ठीक हो गया, कोमा डाल के। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा बी और फिर कोमा डाल के मैं लिखता हूँ सी। अब 3 वेरिएबल्स हैं इस एरे के अंदर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इन वेरिएबल्स को प्रिंट करा देते हैं। मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ए डालता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, ये देखें। अब इसके सी नाम का जो वेरिएबल्स है, यानी कि यहाँ पर हम वेरिएबल्स डालते हैं और इनको यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं। और इसके अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, एक्स नाम के फंक्शन को कॉल करते वक्त एज ए आर्गूमेंट उसके अंदर वैल्यू डालेंगे, जो वो इसके अंदर आके स्टोर होंगी। फिर हम इनको यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन को जाके कॉल करता हूँ, एक्स नाम का फंक्शन है। अब उसके अंदर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे, यानी कि हम ए और बी और सी नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर को जो भी वैल्यू डालना चाहे मैं डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे एरे लिखूँगा, एरे के अंदर मैं लिखूँगा 20, ठीक है, 21, इसके अलावा फिर 22। अब 3 वैल्यू लिए। अब ये तीनों वैल्यू इन तीनों के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी और फिर हम यहाँ पे इनको डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। मैं थोड़ा स्पेस लेता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन भी ले लेते हैं। तो एरे को हम इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये तीनों वैल्यू क्या हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं। अब यहाँ पे हम इसके अंदर लिखूँगा ब्रेक लाइन, ठीक हो गया। और इसी को भी इसके अंदर में लिख देते हैं। मैंने ब्रेक लाइन लगा दी है ए नाम के वेरिएबल के अंदर और बी नाम के वेरिएबल के अंदर, यानी कि यहाँ पे मैं दोबारा अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें 20 है, 21, 22। अब यहाँ पर हम वैल्यू जो है वो कोई और भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट, तो मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखें, ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या हो गया है, प्रिंट हो गई है। यानी कि मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो ये देखें कुछ इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर हेडिंग लगा दूँ H1, स्क्रिप्ट टैग्स के ऊपर मैंने क्या कर दिया, मैंने स्क्रिप्ट टैग्स को H1 के अंदर डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट हुई है ये है। यानी कि हमने एज ए आर्गूमेंट क्या पास किया है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वैल्यू पास किया है और वो जाके इन 3 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हुई है। फिर हमने इन वेरिएबल्स को इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रिंट कराया है। यानी कि इस तरीके से हम फंक्शन भी चला के एरे का डिस्ट्रक्टिंग एरे को फंक्शन के अंदर के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम मल्टीपल तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिंग एरे जो है, इसको यूज़ करने से हमारा जो कोड है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। तो इसका ये फ़ायदा है इसको यूज़ करने का, हम जो है वो लेंथी कोड से बच जाते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।